कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार को इंदनी में ओमदत्त त्रिवेदी की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम के आयोजक पवन त्रिवेदी और अरुण त्रिवेदी उर्फ बबलू ने फूलमाला पहनाकर और गदा भेंटकर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि स्व ओमदत्त त्रिवेदी ने लोगों की सेवा की और गांव के विकास और तरक्की के लिए काम किया। मूर्ति के अनावरण के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेत्री के विवादित बयान और जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि 99 गलतियों तक हम बर्दाश्त करेंगे, फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से जनता परेशान है। भाजपा सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है, नौकरशाही भ्रष्टाचार में लिप्त है। गरीब किसान की बात नहीं सुनी जा रही है। बिजली महंगी है, बिजली का छापा पड़ रहा है। आवारा पशुओं से किसान परेशान है। छुट्टा जानवरों की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सपा की सरकार बनने पर किसानों को छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाया जाएगा। मैनपुरी उपचुनाव में मिली जीत पर उन्होंने जनता को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, जिस तरह उपचुनाव में जीत हुई उसी प्रकार 2024 में सपा पूरे प्रदेश में जीत हासिल करेगी। कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र यादव ने किया। देखिए, अभी तो हम लोग इसे बर्दाश्त कर रहे हैं और 99 तक बर्दाश्त करेंगे, फिर उसके बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही में एक भाजपा नेत्री ने एक जो है डिम्पल यादव और उनकी बेटी के लिए बयान दिया है, अभद्र टिप्पणी की है, उस पर आप क्या कहेंगे? 99 तक हम इंतजार करेंगे। गलतियों का उसके बाद जवाब मिलेगा। गलतियों का जो उन्होंने कहा है तो उनको बर्दाश्त करेंगे। 99 ये बात बर्दाश्त नहीं है। अन्ना जानवर खुले घूम रहे हैं और लगातार उनसे मौतें हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे सरकार को लेकर? तो इस सरकारी नाकामयाबी की वजह से जो किसानों को परेशानी हो रही है, गाय और सांडों से भी परेशानी हो रही है। किसान रात रात भर खाता है और जरा सा अगर सो गया तो पूरी तो किसानों को मुआवजा देना चाहिए। और ये सरकार हर तरह से फेल हुई है। किसानों को न तो MSP के बराबर उसकी फसल की कीमत मिल रही है और न समय पर खाद मिल रही है और महंगाई की वजह से परेशानी, भ्रष्टाचार की वजह से परेशानी। इस सरकार में परेशानियां हैं जनता। 2024 का चुनाव नज़दीक आया है, क्या तैयारी है? किस तरह चुनाव लड़ने का विचार है? देखिए, 2024 में यूपी के फतेहपुर में वेतन भुगतान सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। साथ ही विद्युत की समस्या आने पर काम न करने का निर्माण संगठन के लोगों ने लिया है। जिला मुख्यालय स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष अनिल कश्यप के नेतृत्व में जिले भर के संविदा कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो जाता यह धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष अनिल कश्यप ने बताया कि बिजली का फॉल्ट सही करने के लिए कर्मियों के पास सुरक्षा के कोई भी उपकरण मौजूद नहीं है और हादसे में घायलों को कोई मदद विभाग के द्वारा नहीं किया जाता। 2 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा। जिस कंपनी से टेंडर उठता है उसका समय खत्म होने के बाद दूसरी कंपनी को टेंडर मिला गया। लगातार आपका धरना चल रहा है, वजह क्या रहती है जो आप लोगों को धरने पे आना पड़ता है? देखिए, अगर अधिकारी द्वारा और विभाग द्वारा हम लोगों की अगर सुनी जाती तो आज हम लोग ये किस परिस्थिति पे न होते। आज इतनी कड़ाके की ठंड पे ये हमारे बिजली के संविदा कर्मचारी पूरे जिले से यहाँ पे आए हैं। अगर आज ये पीड़ित न होते तो यहाँ पे ना आते। अगर आपका मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होती तो ये शासन प्रशासन की खुद जिम्मेदारी है। लाइट बाधित होगी, पब्लिक इनको जो है उल्टा सीधा कहेगी, इनकी स्वयं की जिम्मेदारी। हमारा कोई बिजली का संविदा कर्मचारी किसी जगह पे कोई कार्य नहीं करेगा।
क्या नाम है? अनिल कुमार कश्यप, मैं बिजली संविदा कर्मचारी, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी, निवेश संविदा कर्मचारी से जिला अध्यक्ष। धरना चल रहा है, किसको लेकर के धरना चल रहा है? धरना हमारा जो पूर्व में हमारी समस्याएं थी वो लगातार बनी हुई है। अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा जनपद फतेहपुर के कर्मचारियों की जो समस्याएं थी उन पर संज्ञान ना लेते हुए जो कि त्यों ही समस्याएं बनी हुई है। कंपनी का अनुबंध भी खत्म हो गया है। जो हमारे बीच में घायल कर्मचारी थे उनको उनका हितलाभ नहीं मिला। 2 महीने से बकाया वेतन नहीं मिली कंपनी द्वारा और अधिकारियों की मिली। धरने पे क्यों आते हैं, कि वजह क्या रहती है जो अभी तक आना पड़ता है? वर्तमान समय में ना तो हमारा पिछले 2 महीने 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है और हमारे लगातार पीएफ के पैसों में कटौती की जा रही है जिसका आज तक भुगतान नहीं हुआ है। इस वजह से जब तक हम लोग धरने में बैठते हैं तभी कुछ ना कुछ लॉलीपॉप के नाम पे दे दिया जाता है, बस। इसके अलावा 1 भी रुपये का भुगतान नहीं होता है। वजह क्या रहती है? वजह ये है हमारे अधिशासी अभियंताओं अधीक्षण अभियंताओं की मिली भगत से कर्मचारियों का सिर्फ शोषण होता है। क्या नाम है? शुभम कुमार, मंडल उपाध्यक्ष, प्रयागराज। किस लिए आज धरने पे बैठे हैं, वजह क्या रहती है? हम लोगों का 2 माह का वेतन बकाया पड़ा हुआ है, 8 माह का ईपीएफ बाकी पड़ा हुआ है। इसके बाद जो दुर्घटना हुई है किसी कर्मचारी को हितलाभ नहीं मिला। इसके बाद लाइनमैन के द्वारा जो 24 घंटे काम लिया जाता है और वेतन हमें जो है 8 घंटे का मिलता है। 26 दिन का वेतन दिया जाता है और काम लिया जाता है 30 दिन। इसके बाद अगर कोई कर्मचारी काम पे नहीं आता उसका पूरा वेतन 5-5, 6-6 दिन का वेतन काट लिया जाता है। बीते 8 जनवरी को मिर्जापुर के कुछ उपद्रवी लड़कों के द्वारा एक अजीब घटना सामने आई है। मिर्जापुर से कुछ दूर आउटर में 5 उपद्रवी अज्ञात के द्वारा हावड़ा राजधानी और सियालदा राजधानी एक्सप्रेस पर पत्थर से हावड़ा व सियालदा एक्सप्रेस के 9 कोचों पर वार कर 14 शीशों को तोड़ दिया गया, जिसके बाद जीआरपीएफ के द्वारा टीम गठित कर उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। एक रिपोर्ट। 8 जनवरी 2023 को हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस व सियालदा राजधानी एक्सप्रेस में मिर्जापुर से थोड़ी दूर पर आउटर में कुछ अज्ञात उपद्रवियों द्वारा राजधानी के 9 कोचों की पत्थर से मारकर 12 व सियालदा एक्सप्रेस के 2 शीशे तोड़े गए, जिसके लिए टीम गठित कर उपद्रवियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। आरपीएफ टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पाया गया कि 5 लोग पत्थर लेकर सेल्फी खींच रहे और घूम फिर रहे हैं। 5 व्यक्तियों की शिनाख्त की गई, जिसमें 4 को गिरफ्तार किया गया। यह सभी भरूना थाना देहात कोतवाली मिर्जापुर के ही के रहने वाले हैं, जिसमें से अभी इनका एक साथी फरार है। जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 8 जनवरी 2023 को 2302 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस व 12314 सियालदा राजधानी एक्सप्रेस में मिर्जापुर के आउटर पे किलोमीटर नंबर 733/18 पे कुछ लड़कों द्वारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है पत्थर मार के हावड़ा राजधानी के 9 कोचों में 12 शीशे तोड़े गए व सियालदा एक्सप्रेस के जो है राजधानी में 2 शीशे तोड़े गए। इतनी बड़ी घटना को मद्देनज़र रखते हुए मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई। एसआई नैनी अवनेश के शंकर के नेतृत्व में और आरपीएफ टीम द्वारा जो है सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि दिनांक 8 तारीख को 5 लोग जो है पत्थर लेके और वहाँ पर सेल्फी बना रहे हैं और घूम फिर रहे हैं और उन 5 की शिनाख्त की गई। इस पर जो है सिविल पुलिस चौकी इंचार्ज नागेश यादव को भी बताया गया, जिस पर शिनाख्त के बाद हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम जो है गणेश चौहान, शिवा गौड़, अभय चौहान व आकाश चौहान, जो सभी भरूना थाना कोतवाली देहात जिला मिर्ज़ापुर के निवासी हैं। और एक इनका 5वां साथी जो है संतोष गौड़ जो है सन ऑफ पप्पू गौड़ मौके से फरार हो गया है, वो भी उसकी भी गिरफ्तारी अमल में लाएगी। पूरे घटनाक्रम का जो है पटाक्षेप कर दिया गया है, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। सर कारण क्या रहा होगा, ये पत्थर क्यों मारे होंगे? पत्थर ये खेल में वहाँ गए हैं, सेल्फी बना रहे थे, मालगाड़ी के सामने वहाँ पर घंटों रहे हैं और ये बेरोजगार और खेलते घूमते हैं, इनका घर भी वहीं नज़दीक है, रेलवे लाइन के किनारे ही। ये अक्सर जो है अपना वहाँ पहुँच जाते हैं और ये करते रहते हैं इस तरह का खेल में इन लोगों के द्वारा जो किया गया है।
और इन्होंने अपने उसका जुर्म भी स्वीकार किया है कि मेरे द्वारा ही किया गया, और उनका CCTV फुटेज से शिनाख्त भी करवाया गया है। वही कपड़े हैं जो कल दिनांक 8 जनवरी को इनके द्वारा पहने। टिंचर जिंजर कारोबारी और भू माफिया धर्मेंद्र सागर पर मंदिर शाहगंज थाना क्षेत्र के नरीपुरा इलाके में एक मंदिर की जमीन कब्जा जाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। दरअसल आपको बताते चले कि शाहगंज थाना क्षेत्र के नरीपुरा नगला कधेरू इलाके में वर्षों से प्राचीन मंदिर स्थापित है। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक सन 1962 में स्वर्गीय कधेरू सिंह ने इस पैतृक जमीन को मंदिर एवं धर्मशाला के दानपात्र के लिए दे दिया था। साथ ही साथ यह भी लिखा गया था कि इस जमीन को मंदिर और धर्मशाला के अलावा खरीद फरोख्त करने के मामले को अवैध माना जाएगा। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि कुछ भू माफियाओं की नज़र इस मंदिर की बेशकीमती जमीन पर है, जो आए दिन परिवार के लोगों से फर्जी बैनामा कराकर घेरने का प्रयास करते हैं। अब तक इस मंदिर की जमीन की 5 बार रजिस्ट्री हो चुकी है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि टिंचर जिंजर कारोबारी और पूर्व मंत्री नारायण सिंह सुमन का प्रतिनिधि रहा भू माफिया धर्मेंद्र सागर मंदिर की जमीन को घेरने का प्रयास कर रहा है। टिंचर जिंजर के काले कारोबार से लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला भू माफिया धर्मेंद्र सागर के खिलाफ लोगों का आक्रोश सोमवार को भयानक उठा। सैकड़ों की संख्या में नरीपुरा की महिला और पुरुषों ने जिला मुख्यालय आगरा पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी आगरा से लोगों ने अपील की कि भूमाफिया और टिंचर जिंजर कारोबारी धर्मेंद्र सागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और आरोपी को मंदिर में आने से रोका जाए। आज ज्ञापन दिया है, हम लोग आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं संख्या, जो लोकल लोग हैं नरीपुरा के। एक मंदिर है जो एक प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर पर धर्मशाला भी हुआ करती है। एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ एक कुआं भी था, वहाँ पर शक्ति का वास भी है। समय समय पर वहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जाता है और उनको खदेड़ा भी जाता है। लेकिन एक भूमाफिया जिसका नाम धर्मेंद्र सागर है, उन्होंने उस ज़मीन पर कब्जा किया है। उस ज़मीन को कुछ पैसों में खरीद कर, उस ज़मीन की करोड़ों की कीमत है आज। इसी तरह से उनकी गिद्ध जैसी निगाहें रहती हैं इन मंदिरों की ज़मीनों पर और इन धर्मशालाओं की ज़मीनों पर। तो हम लोग ज्ञापन दिया है कि उस ज़मीन को मुक्त कराया जाए। अगर मुक्त नहीं कराई जाती तो हनुमान सेना पूरे जोशों से आंदोलन करेगी और उन भूमाफियाओं को ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगी। नरीपुरा के अंतर्गत नगला कड़ेरू है, जिसमें 1962 में धर्मशाला और मंदिर का निर्माण हुआ। उस मंदिर को उसके बनाने वाले संस्थापक कड़ेरू राम जी ने सन 1983 में रुक्का दान पत्र करके ग्राम सभा को, उस समय ग्राम सभा हुआ करती थी, ग्राम सभा को समर्पित कर दिया सार्वजनिक धर्मशाला और मंदिर के लिए। लेकिन कुछ भूमाफियाओं की वो निगाह रहती थी, उसमें दान पत्र में इसमें लिखा कि कोई भी खरीदेगा बेचेगा वो अवैध होगा। लेकिन भूमाफियाओं की निगाह होने के उसे किसी न किसी खानदान के व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, बैनामा कराते। अब तक उसके 5 बैनामा हो चुके हैं। इसी तरह से जो अब ये आया है, पूर्व मंत्री नारायण सिंह सुमन थे दिवंगत, उनका प्रतिनिधि होता था धर्मेंद्र सागर, टिंजर बिंजर का व्यापारी है जो दारू नशे की। जनपद मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद मैनपुरी की करहल थाना पुलिस ने लाखों रुपए की लूट का खुलासा कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बताते चले कि विगत 30 दिसंबर को जयपुर से वाराणसी जा रहे 30 लाख रुपए के सरसों के तेल ट्रक सहित कुल कीमत 55 लाख रुपए की लूट को बदमाशों ने अंजाम दिया था तथा ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को जनपद जालौन के थाना कदौरा में डाल दिया था। इस पर जनपद जालौन में लूट का अभियोग दर्ज कराया था। घटना स्थल थाना करहल होने पर विवेचना को मैनपुरी स्थानांतरित कर दिया गया था। मैनपुरी पुलिस एसपी ने घटना के खुलासे के लिए 5 टीमों को लगाया। पुलिस की टीमों ने घटना का खुलासा करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट का पूरा माल, ट्रक, लूट की वारदात में प्रयुक्त ट्रैक्टर, होंडा सिटी कार, 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाशों के नाम गौरव यादव इटावा के थाना जसवंत नगर के जौनी, अंकित यादव इटावा के झिनपुर थाना सैफी, मंटू यादव फिरोजाबाद के थाना जसराना के गांव निसूपुर, संजय भी हाल निवासी
सोही थाना करहल का रहने वाला है। अभियुक्त मंटू यादव करहल थाना क्षेत्र के सोही में स्कूल का संचालन कर रहा था। शातिर गिरोह के फरार अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस की शानदार सफलता पर एडीजी जोन आगरा ने 50,000 का नकद इनाम देने की घोषणा की है। 30 तारीख को एनएच से एक ट्रक लूटा गया जो जयपुर से वाराणसी सरसों का तेल लेके जा रहा था। हिमानी ब्रांड का ये तेल था। तेल की कुल कीमत 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का ट्रक अर्थात 55 लाख रुपए की लूट हुई और लुटेरों ने इनको पकड़ करके जालौन के कदौरा क्षेत्र में डाल दिया था। वहां अभियोग पंजीकृत किया गया, वहां से विवेचना यहाँ ट्रांसफर हुई। 5 टीमें इसमें बनाई गई। 5 टीमों द्वारा इसमें लगातार प्रयास करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लूटा गया ट्रक और वो 30 लाख रुपए का सरसों का तेल, साथ ही एक होंडा सिटी गाड़ी जिससे इन्होंने लूट की घटना कारित की थी और घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्राली ये बरामद हुआ है। अभी इनके 6 साथी और फरार हैं। साथ ही एक लोडर गाड़ी जो इसमें इस्तेमाल किया गया था उसकी भी तलाश की जा रही है। बहुत ही शातिर गैंग है और पुलिस की इस वर्कआउट पे एडीजी जोन आगरा महोदय द्वारा 50,000 रुपए का नगद इनाम दिया गया है। साथ ही शासन द्वारा भी पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा पीएस होम सर ने बताया है। तो ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो विभिन्न उसमें जाकर के ये लूट की घटना कारित करते थे। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी कई घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं। 14 की कार्रवाई भी एक अभियुक्त के विरुद्ध हो चुकी है। गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है। इनके अन्य गतिविधियों की जानकारी की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त वहां एक करहल में स्कूल को भी संचालित करता था जहां स्कूल में सरसों का तेल भारी मात्रा में बरामद हुआ। अभी इनके पूरे गिरोह का, इनकी गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है। हाँ, इसमें से मुख्य अभियुक्त